स्वागत है आपका आपके के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी 200 क्वेश्चन विद आंसर। देखिए टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस, एचएसएससी, आरआरबी बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, एचएसएससी सीईटी और जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान डैश होता है। देखिए खोखला गोलक होता है, उसके अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होगा? शून्य, हमेशा शून्य होगा। भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी, जब मोहम्मद गजनवी भारत अभियान पर आया था तो उसके साथ कौन आया था? अल-बरूनी आया था। डैश हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक जो होता है हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जनता पर। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन यूएसए। देखिए व्हाइट हाउस कहाँ पर पड़ता है? वाशिंगटन यूएसए में पड़ता है। डैश के कार्यालय है। किसका कार्यालय है? राष्ट्रपति का। व्हाइट हाउस वाशिंगटन यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। शब्द फ्यूरर, फ्यूरर डैश के लिए प्रयुक्त होता है? हिटलर के लिए। फ्यूरर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? हिटलर के लिए। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम डैश दिन तक रोक सकती है। देखिए विधान परिषद होती है जो किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन या 2 सप्ताह, ठीक है, ऐसे भी लिखा सकता है आंसर में, तो 2 सप्ताह या 14 दिन तक रोक सकती है। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता थे। देखिए कानपुर में जो 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी उसमें विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहेब। नाना साहेब। द्विश दनिया विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को कहा जाता है। विधान परिषद को उच्च सदन। देखिए कुछ राज्य हैं, लगभग 7 राज्य हैं ये, तो जिसमें विधान परिषद भी होती है। लगभग सभी राज्यों में विधानसभा होती है, इसमें विधान परिषद भी होती है विधानसभा के साथ साथ में। तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो इस तरह ही कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। महाभाष्य का संबंध है। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से। महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। विश्व जनसंख्या दिवस डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 लॉर्ड्स लंदन के मैदान में खेला गया था। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, तो उस टाइम फर्स्ट मैच 7 जून 1975 को खेला गया था। ये कहाँ पर खेला गया था? लॉर्ड्स लंदन में। और किस किस के बीच हुआ था? इंग्लैंड और भारत के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था? भारत और इंग्लैंड के बीच में। कचारी जनजाति का संबंध है। कचारी जनजाति का संबंध है असम से। कचारी जनजाति है जो, उसका संबंध असम से, असम राज्य से है। कर्क रेखा भारत के डैश राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। डैश तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित किया गया है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। पानीपत का जो तीसरी लड़ाई थी कब हुई थी? 1761 में। डैश एवं मराठाओं के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। अगर पानीपत की पहली लड़ाई की बात की जाए तो कब हुई थी? 1526 में। कब हुई थी? 1526 में। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। कुतुबशाही राजवंश ने डैश में शासन किया था। कुतुबशाही राजवंश ने कहाँ पर शासन किया था? गोलकुंडा में। कहाँ पर शासन किया था? गोलकुंडा में। रणथंबोर जीव जंतु अभयारण्य स्थित है। रणथंबोर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। सोना का आपेक्षिक घनत्व होता है, जो सोना होता है उसका आपेक्षिक घनत्व 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ठोस कोण होता है जो, उसकी इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा है। बर्फ के लिए गलन की विशिष्ट ऊष्मा है 80 कैलोरीग्राम। 80 कैलोरीग्राम। डायनेमो का अमरेचर डैश का बना होता है। डायनेमो होता है जो, उसका अमरेचर इस्पात का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? इस्पात का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी पूछा गया था, कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्र गणराज्य कब बना था?
26 जनवरी 1950 को। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र राज्य बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि राज्य शासित होता है राज्य के डैश द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। देखिए, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो इसका संचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें? टाइफून। क्या कहते हैं इसको? टाइफून। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर पड़ता है? मदुरई में। कहाँ पर पड़ता है? मदुरई में। भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। भारत द्वारा प्रेक्षित प्रथम उपग्रह है। प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी इसके लेखक हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के डैश में किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। किसमें किया गया? भाग 3 में किया गया है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 27 अप्रैल 1998 को। कब हुई थी? 27 अप्रैल 1998 को। क्यूबिज्म का सूत्रपात किया था। क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने। किसने किया था? पाब्लो पिकासो ने। नासिक डैश नदी के तट पर स्थित है। देखिए, नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कावारती। लक्षद्वीप समूह है डैश सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह है किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। किस में स्थित है? अरब सागर में। टमाटर एक डैश है। टमाटर एक फल है। टमाटर क्या है? फल। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे सब्जी है, फल है, दोनों है, तो ये एक फल होता है। डैश फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। डैश का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? स्विट्जरलैंड को। किसे जाना जाता है? स्विट्जरलैंड को। डैश का पहला अध्यक्ष HM इरशाद थे। शार्क। शार्क जो है उसके पहले अध्यक्ष MH इरशाद थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किया था। अमेरिका जो स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? जॉर्ज वाशिंगटन ने। किसने की थी? जॉर्ज वाशिंगटन ने। प्राचीन ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। कहाँ पर हुए थे? ग्रीस में। कहाँ पर हुए थे प्राचीन ओलंपिक खेल? ग्रीस में। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर स्थित है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? जावा इंडोनेशिया में। जावा इंडोनेशिया में बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर स्थित है। आँख के भीतरी सतह को कहते हैं, आँख की जो भीतरी सतह होते हुए उसको कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल। बिल गेट्स डैश स्वामित्व करता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स किससे जुड़े हैं? माइक्रोसॉफ्ट से। संसार की सबसे लंबी नदी है। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, ये तो आपको पता चल ही चुका है। तो संसार की सबसे लंबी नदी नील। नील कहाँ पर पड़ती है? मिस्र में। कहाँ पर पड़ती है? मिस्र में। रघुवंशम के लेखक हैं। रघुवंशम के लेखक है कालिदास। रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित है। क्या है? हर्षचरित। देखिए, हर्ष से संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है। प्रेरी का संबंध है डैश के शीतोष्ण घास के मैदान से। उत्तरी अमेरिका। प्रेरी कहाँ मिलते हैं? प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका में। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? चीन में। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण कहाँ पर होता है? जापान में। कहाँ पर होता है? जापान में। लाल सागर का रंग लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की। जो लाल रंग के शैवाल मिलते हैं उसकी वजह से का रंग लाल होता है। डैश घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो और झरिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? दामोदर। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो और झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था। कागजी मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ था 1862 में। भारत में 1862 में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था।
संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। देखिए संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समाहित किया गया है 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किए गए थे। भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात जो या गर्शोप्पा डैश नदी पर कर्नाटक में है, तो श्रावती नदी। श्रावती नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो जो या गर्शोप्पा जलप्रपात है जो भारत का सबसे बड़ा और चौड़ा जलप्रपात है, वो भी श्रावती नदी पर कर्नाटक में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता डैश सभ्यता है? कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। संघ सभ्यता पर का आरंभ हुआ था। संघ सभ्यता है जिस पे भारतीय कैलेंडर आधारित है, तो कब हुआ था? 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध डैश के जन्म शताब्दी से है। जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो नेहरू की जन्म शताब्दी से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन डैश ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया। कब दिखाया गया था? 1959 में। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और डैश होता है प्रोपेन। देखिए LPG होती है जो घरों में सिलेंडर यूज किए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी गैस होती है? मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी हैं। किस चीज़ की खिलाड़ी है? टेनिस की। मार्टिना हिंगिस एक टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में डैश लगने से है। देखिए 356 जो हमारी धारा है, तो उसका संबंध राष्ट्रपति शासन से है। राष्ट्रपति शासन से। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय है लियोन, फ्रांस से। कहाँ से है? लियोन, फ्रांस से। इंटरपोल कहाँ पर पड़ता है? लियोन, फ्रांस में पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। देखिए भारत का अगर राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो कौन सा है? हॉकी। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल। इंग्लैंड की बात की जाए तो क्रिकेट। ठीक है, ये मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो चलिए आगे बने रहिए। डैश सभा कभी विघटित नहीं होती। देखिए कौन सी सभा है जो कभी विघटित नहीं होती? तो होती है राज्यसभा। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया था PC महालनोबिस ने। किसने किया था? PC महालनोबिस ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी में अपना पहला मुख्यालय डैश में स्थापित किया? अडियार। कहाँ पर किया था? अडियार 1882 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना मुख्यालय अडियार 1882 में स्थापित किया था। हाफमैन कप डैश से संबंधित है। देखिए हाफमैन कप होता है वो टेनिस से संबंधित है। हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द डैश से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड से। क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो GT रोड का निर्माण डैश ने करवाया था। GT रोड का निर्माण सहरसा सूरी, इनका दूसरा नाम क्या है? फरीद खां। सहरसा सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध की बात की गई है तो कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो आप कमेंट में बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मिट्टी के कटाव का कारण है। मिट्टी के कटाव का कारण है जंगलों की कटाई। मिट्टी के कटाव का कारण है जंगलों की कटाई। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में डैश ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ है। देखिए जो माचिस की स्टिक होती हैं जिससे हम दिया सलाई से आग जलाते हैं, तो उस पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? लाल फास्फोरस। उसको क्या कहा जाता है? लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, ये तो आपको सबको पता ही है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हरी सब्जियों में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है हरी सब्जियों में? लोहा। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य है। अभ्रक उत्पादन अग्रणीय राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध किससे? बाही धर्म से। कौन से धर्म से? बाही धर्म से। ध्वनि से संबंधित अध्ययन डैश है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है?
एक्स्टिक्स, क्या कहलाता है? एक्स्टिक्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, रक्त समूह है डैश को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो ओ, जो रक्त समूह है ओ होता है उसको सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। डैश भारत एक विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसको कहा जाता है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत एक विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और डैश छोड़ते हैं। क्या कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। देखिए, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। डैश स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पीचर प्लांट का पौधा खाता है। पीचर प्लांट का पौधा क्या खाता है? कीट को। कीट को पीचर प्लांट का पौधा खा जाता है। डैश ज्वर एडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। डेंगू क्या फैलता है? डेंगू। डेंगू जो बीमारी होती है ज्वर एडिस क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? मंसूर। महान चित्रकार कौन थे? मंसूर। किसके शासन में थे? जहांगीर के। सिराजुद्दौला के शासनकाल में डैश कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। कब हुई थी? 1756 में। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। पेशवा पद था जो वो शाहू मराठा राज्य के समय में डैश बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? वंशानुगत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? दाहेज, गुजरात। कौन सा है? दाहेज, गुजरात में। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ डैश कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। वाजपेयी ताल डैश ने बनाया था। वाजपेयी ताल किसने बनाया था? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने। वाजपेयी ताल किसके द्वारा बनवाया गया था? वीरेंद्र कुमार वर्मा के द्वारा। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।